हेलो दोस्तों, आज हम एसएससी के 1997 से 2020 तक जितने भी फिजिक्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है सभी इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप एसएससी, सीपीओ, एमटीएस या सीजीएल किसी भी तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। किसी भी एग्ज़ाम के लिए रिवाइज बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब एक कार की गति दुगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा चौगुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की सतह पर हल्के रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती रहती है? तो आंसर उसके पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है 1997, 2004, 2014 सभी क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, तो आप लोग वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है? तो आंसर 15 किमी पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ़ का एक ब्लॉक पानी में तैरता है। यदि बर्फ़ पिघलती है तो पानी का स्तर, तो आंसर उतना ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से उसके आयतन में, तो आंसर घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बर्फ़ के दो घनों क्यूब को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो उनके मिलकर एक हो जाने का कारण क्या है? तो आंसर सहसंयोजक आकर्षण के कारण एक हो जाता है। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल यानी मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकारण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नियम लागू होता है? तो आंसर पास्कल का नियम जो है वो ब्रेक पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायुदाब मापी यंत्र से बैरोमीटर की रीडिंग अचानक तेज़ी से गिरने लग जाए तो इसमें यह संकेत मिलता है कि मौसम अत्यधिक तूफानी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण? तो आंसर गति का जड़त्व के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि? तो आंसर हो जाएगा डी, केशिकीय क्रिया परिघटना के कारण ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल की बूंदें पानी पर फैल जाती है क्योंकि? तो आंसर तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियम का परिभाषा किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम का परिभाषा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है? तो आंसर कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान सेम रहता है, माने वही रहता है, यानी द्रव्यमान नहीं बदलता है, सिर्फ भार बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो इसका आंसर हो जाएगा तो थोड़ा ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, तो आंसर हो जाएगा गुरुत्व द्वारा जो है वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए में बॉल बेरिंग का काम होता है? तो पहिए में बॉल बेरिंग का काम होता है गतिज ऊर्जा को बेलन घर्षण में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
धक्का स्वप्रा स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि, तो आंसर हो जाएगा सी, उसकी प्रत्यस्थता अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्द्रता के रूप में। आर्द्रता के रूप में वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील से बनी गोलाकार गेंदों को मरकरी के पात्र में डालने पर हुआ, तो आंसर हो जाएगा बी, मरकरी के पृष्ठ यानी सतह के ऊपर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर, तो आंसर हो जाएगा अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आंसर हो जाएगा द्रव उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है, तो आंसर हो जाएगा जो अलग होता है वो अपकेंद्रीय बल के कारण क्रीम जो है वो अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कणों एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा, तो आंसर हो जाएगा अल्फा कण का सबसे अधिक संवेग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया है, बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे, तो आंसर हो जाएगा सी, गर्दन के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जा सके, तो आंसर क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी यानी गुरुत्वाकर्षण का त्वरण कैसा हो जाता है, तो आंसर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती है, तो आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सा मात्रा अपेक्षित नहीं है, तो आंसर बी हो जाएगा पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होती है, तो आंसर भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले जो है उसका गतिज ऊर्जा अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है, तो आंसर पृष्ठ तनाव के कारण जो है वो न चिपकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो आंसर सी हो जाएगा 0.001 मिमी के बराबर होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी बल है, तो आंसर घर्षण बल जो है वो क्षयकारी बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों थोड़ा कनेक्ट होने में टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सी स्थूलता के दो पिंडों का एक ही समय पर समान गति से एक मीनार की चोटी से फेंका जाता है, एक पिंड ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे फेंका गया तो दूसरा पिंड समतल फेंका गया है, तो आंसर हो जाएगा ए, दोनों जमीन पर एक सी गतिज ऊर्जा सहित पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भार की इकाई नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका भार का इकाई डाइन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रतिहीम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर मेथिल अल्कोहल और H2O का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमा MLT/2 किसके अनुरूप है, तो आंसर हो जाएगा बल के अनुरूप है। नेक्स्ट,
एक बांध की दीवार सबसे ऊपरी भाग की अपेक्षा सबसे निचले भाग पर अत्यधिक मोटी बनाई जाती है क्योंकि दीवार पर पानी द्वारा डाला गया दबाव। तो आंसर हो जाएगा दीवार की गहराई के साथ बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा सह कोटों और तंबुओं के लिए सामग्री में जल सह गुण का स्रोत होता है। तो आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सापेक्ष गुरुत्व निम्न से किसका अनुपात होता है। तो आंसर पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दाब मापी को एक बेलाजार में रखा गया है, उस बेलाजार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है। तो आंसर पारे का स्तर बढ़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर संयंता के कारण जो है वो स्थिर हो जाता है। नेक्स्ट, जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी, उत्क्षेप और भार दोनों जो है वो कार्यरत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु का द्रव्यमान भौतिकी तुला से मापने पर एक स्थिर लिफ्ट में m पाया गया है। यदि वही लिफ्ट a के त्वरण से ऊपर जाने लगे तो उस वस्तु के द्रव्यमान का माप कितना होगा। तो आंसर हो जाएगा डी, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा होता है। तो आंसर ए हो जाएगा m-1 L3 T इनवर्स 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ की तरंगों किस प्रकार की होती है। तो आंसर डी, ब्रोगली तरंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि कलावधि का वर्ग डैश के बराबर है। तो आंसर सी हो जाएगा, अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है। तो आंसर समान वेग परिवर्ती त्वरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है। तो आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के केंद्र से प्रतिक्रिया करता है। नेक्स्ट है एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा श्रेणी 2 लीवर का उदाहरण है। एक पहिया ठेला श्रेणी 2 लीवर का उदाहरण है। नेक्स्ट, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं। तो आंसर निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल तैरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो आंसर प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वास्तविक गैस किसी में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। तो आंसर हो जाएगा निम्न दाब और उच्च ताप के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेक्षितता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान होता है। तो आंसर हो जाएगा ए हो जाता है, ए एक प्रक्षेपक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा स्थानांतरीय और घूर्णन गति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिमाण से दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा चौगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो पदार्थ कुछ दूरी पर रखे जाने पर एक दूसरे के प्रति गुरुत्वाकर्षण बल F महसूस करते हैं। यदि उनके बीच दूरी को पहली दूरी से दोगुना कर दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बल जो है बल जो होगा वो 1/4F हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कण को साम्य अवस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या है? तो आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SHM दर्शाने वाली प्रणाली में यह अवस्था होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा ए, प्रत्यावस्था एवं जड़त्व दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल कहाँ लगाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कहीं भी, यानी कब्जों के पास, मध्य बिंदु से दूरी, कब्जों के सामने, बीच में, कहीं भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मंच पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में घुस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो आंसर हो जाएगा 2, केवल संवेग जो है वो सुरक्षित है। नेक्स्ट है, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहनों का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है? तो आंसर हो जाएगा 1 से कम रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपाती हो तो उसका त्वरण? तो आंसर हो जाएगा उसका त्वरण अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक प्रक्षेपक का क्षैतिज प्रास उसकी अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना है तो प्रक्षेपण का कोण होगा? तो आंसर हो जाएगा प्रक्षेपण का कोण 45 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान और समय का इकाई क्रमशः 10 सेमी, 10 ग्राम, 0.1 सेकेंड चुनी गई है तो इस प्रणाली में बल की इकाई किसके बराबर होगी? तो आंसर हो जाएगा 0.1 न्यूटन के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मीनार के शीर्ष पर खड़े एक व्यक्ति के पास 2 गोलक है, ए और बी। वह एक ए गोलक के नीचे की ओर गिराता है और उसी समय गोलक बी को क्षैतिज रूप से फेंकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों ही गोलक एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमीय सूत्र ml इन्वर्स T इन्वर्स 2 किसके समान है? तो आंसर हो जाएगा प्रत्यवस्था गुणांक के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो आंसर हो जाएगा 1 माइक्रोन जो है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो आंसर हो जाएगा D 10⁻⁻7 cm के बराबर होता है। cm है तो 10⁻⁻7 हो जाएगा और इससे 10⁻⁻9 मीटर होता है। नेक्स्ट है, किसी कण को साम्य अवस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या है? तो आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान संहति वाली एक धातु की गेंद और एक रबर की गेंद दोनों एक ही वेग से सामान्य रूप से एक भित्ति पर प्रहार करती है। रबर की गेंद तो प्रतिक्षिप्त होती है और धातु की गेंद प्रतिक्षिप्त नहीं होती। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा ए, रबर की गेंद संवेग में अधिक परिवर्तन रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सोपानी परिमाण है? तो आंसर हो जाएगा सोपानी परिमाण स्थिर विद्युत विभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या वेक्टर परिमाण है? तो आंसर हो जाएगा वेक्टर परिमाण गति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान गति वाला पिंड होता है? तो आंसर हो जाएगा त्वरित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान वेग से चल रही गाड़ी में एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रक्षेपक द्वारा देखा जाने वाला गेंद का पथ कैसा होता है? तो आंसर हो जाएगा परवलय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्क्रमण और एक अनुत्क्रमण इंजन तापमान के समान सीमाएं के बीच कार्य कर रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्क्रमण इंजन की दक्षता अनुत्क्रमण इंजन से अधिक होगी। नेक्स्ट, गैस भरे गुब्बारों को नाखून की तुलना में सुई से
फटना आसान क्यों होता है? तो आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा अल्फा किरण। नेक्स्ट, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र वायु में, तो आंसर हो जाएगा शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों के दो विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा Cp माइनस Cv बराबर R/J। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिश के दिनों में ध्वनि अधिक दूरी से भी क्यों सुनाई देती है? तो आंसर हो जाएगा डी, ध्वनि आर्द्र वायु में अधिक तेजी गति से यात्रा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्रों पर रेलवे ट्रैकों के किनारे बंधे हुए क्यों होते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, जिससे ट्रैक के कारण सामान्य प्रतिक्रिया के क्षैतिज घटक से आवश्यक केंद्र विसार बल प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम पंखे के नज़दीक बैठते हैं तो ठंडक महसूस क्यों करते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, हवा हमारे शरीर के पसीने को वाष्पित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या अविमीय राशि है? तो आंसर हो जाएगा प्रभेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या रेखीय बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा रॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान m और वेग a के एक गोली द्रव्यमान m की लकड़ी की बड़े ब्लॉक में दागी जाती है तो सिस्टम का अंतिम वेग क्या होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा m बटे छोटका m प्लस बड़का m गुने a। नेक्स्ट, प्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है? तो आंसर हो जाएगा ऊर्जा का आयाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव को डैश की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा डी, टेंसर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्रह की त्रिज्या r की कक्षा में परिक्रमा अवधि t है, त्रिज्या 4r की कक्षा में परिक्रमा अवधि क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2√2t हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच की एक प्लेट पर पानी की बूंदें फैलकर एक पतली परत बन जाती है जबकि पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती है क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कांच के साथ पारे की समता इसकी अणुशक्ति से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा तरल से बुलबुले का निर्माण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उबाल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो आंसर अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल की निम्नलिखित में से किस परिचालन स्थिति में एग्जॉस्ट गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड का अंश अधिकतम होता है? तो आंसर हो जाएगा निष्क्रिय चालन का। नेक्स्ट, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव सा क्यों महसूस करता है? तो आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा वो उनके बीच तेजी से परिभाषित वायु के कारण दाब में अंतर होता है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गर्म जल बैग में जल का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि तो आंसर हो जाएगा सी, उसका विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का वह भाग जिस पर शरीर का समस्त भार केंद्रित होता है वह किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेंटर ऑफ मास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो आंसर हो जाएगा कमानी तुला हुक नियम पर कार्य करती है। नेक्स्ट है, अगर आकर्षण शक्ति ना हो तो निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा? तो आंसर ऊपरी दबाव जो है वो लागू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सदिश के बराबर होते हैं यदि? तो आंसर हो जाएगा उनके आकार और दिशा दोनों एक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है? तो आंसर फट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह सबसे ऊंची बिंदु तक पहुंचता है तो इसका आंसर हो जाएगा त्वरण नीचे की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप की गति के दौरान डैश होता है? तो आंसर हो जाएगा उसका वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण होता है? तो आंसर हो जाएगा त्वरण जो है वो बल का समानुपाती होता है। नेक्स्ट, खाना पकाते समय एक चुटकी नमक डाल देने से सब्जियां कम समय में पक जाती है क्योंकि? तो आंसर हो जाएगा जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु उस समय स्थिर संतुलन में होती है जब वह, तो इसका आंसर विश्राम की स्थिति में होती है तो वह संतुलन में होती है। नेक्स्ट, एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण डैश के साथ त्वरण कम हो जाता है? तो आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रह की सतह में ऊंचाई में वृद्धि होता है। नेक्स्ट, भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? तो आंसर हो जाएगा न्यूटन सेकेंड होता है। नेक्स्ट, वोल्ट सेकेंड प्रति कूलम किसकी यूनिट है? तो आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर प्रतिरोधकता की हो जाएगा। नेक्स्ट, कब्जेदार दरवाज़ा किसका उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा द्वितीय क्रम लीवर का। नेक्स्ट, क्रिया तथा प्रतिक्रिया डैश है? तो इसका आंसर हो जाएगा मात्रा में बराबर होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया मात्रा में बराबर होती है। नेक्स्ट, तो मिलान कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी प्रतिरोध ओम से, उसके बाद ऊर्जा जूल से, शक्ति वाट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश मात्रक नहीं है? तो इसका आंसर विद्युत धारा हो जाएगा, बाकी सभी सदिश है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? तो इसका आंसर गति हो जाएगा। गति जो है वो अदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, उसे सदिश राशि कहते हैं। तो इसमें दिशा है पर परिमाण नहीं है, तो गति हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है, कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? तो आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर न्यूटन का तीसरा नियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति का एसआई मात्रक? तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका वजन क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर 100 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वरण का एसआई मात्रक? तो आंसर मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के डैश व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आंसर हो जाएगा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की दूरी समय ग्राफ एक डैश होता है। तो आंसर हो जाएगा सरल रेखा में होता है। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा में हो तो वस्तु की गति होता है। तो आंसर हो जाएगा बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है। तो आंसर हो जाएगा बल आघूर्ण का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैरल में लगभग कितने लीटर होता है। तो आंसर 159 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेट्रिक हॉर्स पावर में कितने वाट होता है। तो आंसर 736 जो कि 746 होगा, 746 वाट होता है। नेक्स्ट, एक जूल में लगभग कितनी कैलोरी होती है। तो आंसर हो जाएगा एक जूल में 0.24 कैलोरी होता है। नेक्स्ट, यदि एक पिंड का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कैसे हो जाती है। तो आंसर गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। तो आंसर किलोवाट घंटा ऊर्जा का सही मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन का अर्थ किसी अज्ञात मात्रा की तुलना कुछ निश्चित ज्ञात मात्रा के साथ होता है जिसे डैश कहा जाता है। तो आंसर इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और समतल सतह पर डैश होता है। तो आंसर कोई घर्षण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोर को किस इकाई में मापा जाता है। तो आंसर डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा गति जो है वो परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दोलन यानी पेंडुलम की चंद्रमा पर समय अवधि उसकी पृथ्वी पर समय अवधि के, तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ेगी। चंद्रमा की समय अवधि उसकी पृथ्वी पर समय अवधि से बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को डैश कहते हैं। तो आंसर बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 किग्रा द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर बल लगने से उसका वेग 5 सेकंड में 15 मीटर प्रति सेकंड से 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। लगाए गए बल की गणना। तो आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट, किसी वस्तु की डैश सरल रेखीय गति के दौरान किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। तो आंसर एक समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किमी प्रति घंटा 10 मीटर प्रति सेकंड से संबंधित है। तो आंसर 5/18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा आवृत्ति जो है हर्ट्ज संबंधित है। बल जो है न्यूटन से, प्रतिरोध जो है ओम से। 1 2 2 3 और 3 का 1 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी डैश है। तो आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा प्रारंभिक का 1/4 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ता के नियम को डैश भी कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही है। तो आंसर हो जाएगा एक चंद्रमा का पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव यांत्रिक में मैक संख्या 1 होगी यदि वस्तु की गति डैश के बराबर हो। तो आंसर हो जाएगा ध्वनि की गति के बराबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक। तो इसका आंसर हो जाएगा
डी कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नियम सिद्धांत बताता है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है, तो जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। तो आंसर आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गति का मात्रक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति घंटा जो है वो गति का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट, गति के नियम दिए थे, तो आंसर गति का नियम न्यूटन दिए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं है? तो आंसर सी हो जाएगा, सापेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट, समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर डैश कहलाती है? तो आंसर वेग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत वेग के लिए एसआई मात्रक डैश है? तो आंसर मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक झील में पानी पर लोहा कीलों से भरी एक नाव तैर रही है, जब लोहे की कीलें हटाई जाती है तो पानी का स्तर डैश होगा? तो आंसर गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी वस्तु के द्रव्यमान के लिए सही है? तो आंसर हो जाएगा यह स्थिर रहता है। तो इसका आंसर यह स्थिर रहता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी भौतिक में मौलिक मात्रा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा जो मात्रक नहीं है, तो इसका आंसर भार हो जाएगा, जो कि लंबाई है, समय है, द्रव्यमान है, जबकि भार नहीं है। नेक्स्ट, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति डैश त्वरित गति का उदाहरण है? तो आंसर एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। नेक्स्ट, यदि वस्तु का त्वरण समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तो इसका अंतिम वेग डैश के बराबर होगा? तो आंसर 2 गुने औसत वेग माइनस प्रारंभिक वेग के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी समय आलेख का ढाल डैश प्रदर्शित करता है? तो आंसर चाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दूरी समय आलेख एक वक्र होता है तो यह डैश प्रदर्शित करता है? तो आंसर डी हो जाएगा, असमान चाल प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, यदि वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो कहा जाता है कि उसकी गति डैश है? तो आंसर असमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति में समीकरण v बराबर u प्लस at में u को प्रदर्शित करता है? तो आंसर हो जाएगा प्रारंभिक वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जी यानी सार्वजनिक गुरुत्वीय स्थिरांक ऐसा ही मात्रा का डैश होता है? तो आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी है तो ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान के बराबर तथा त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से दोगुनी हो तो गुरुत्वीय त्वरण डैश होगा? तो आंसर हो जाएगा g/4 होता है। नेक्स्ट, एक पास्कल डैश के बराबर होता है? तो आंसर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। नेक्स्ट, किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व डैश है? तो आंसर ये हो जाएगा, वस्तु के पदार्थ का घनत्व तथा पानी के घनत्व के अनुपात होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान डैश है? तो आंसर विषुवत वृत्त की अपेक्षा ध्रुव पर अधिक होता है। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण डैश के बराबर होता है? तो आंसर द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण के गुणनफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी है तो ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से
आधा तथा त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो तो गुरुत्वीय त्वरण डैश होगा। तो आंसर g/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु में उत्पन्न होने वाला त्वरण ज्ञात करें। यदि वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तथा इस पर 20 न्यूटन बल लगाया गया है तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण का गुणनफल उस पर लगने वाले डैश के बराबर होता है। तो आंसर बल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थिति ऊर्जा में जितनी कमी होती है उतनी ही वृद्धि हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर इसकी तो आंसर सी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 0 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को तरल में रखा जाता है तो उस पर ऊपर की ओर बल लगता है जिसे डैश बल कहते हैं। तो आंसर उत्प्लावन बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कमेंट करते हैं। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है दोस्तों। नेक्स्ट, यदि एक भौतिकी मात्रा की इकाई एम्पियर मीटर प्रति सेकेंड वर्ग है तो उसकी विमाएँ डैश होगी। तो आंसर ए LT इनवर्स 2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसका समवेग तो आंसर हो जाएगा उसका समवेग जो है वो दुगुना हो जाता है। नेक्स्ट, उसका समवेग दुगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ा गाड़ी की गति भौतिकी शास्त्र के किस सिद्धांत पर उदाहरण है। तो आंसर न्यूटन के तीसरे नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें जब समतल सतह पर गिरती है तो क्यों फैल जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कण के पृष्ठ तनाव के कारण फैल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समुद्र मील डैश के बराबर होता है। तो आंसर 1852 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर वैज्ञानिक शब्दों को वर्णित करने के लिए उपसर्ग के रूप में डैश शब्द का उपयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आइसो का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, हर्ट्ज किसकी एसआई मात्रक है। तो आंसर हर्ट्ज जो है वो आवृत्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी तरल पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस घटना की व्याख्या करता है। तो आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर पास्कल का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव की एसआई इकाई है। तो आंसर दबाव की एसआई इकाई जो है वो पास्कल होता है। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविटी का एसआई मात्रक है। तो आंसर बेक्यूरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तापमान का एसआई मात्रक कौन सा है। तो आंसर केल्विन होता है। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। नेक्स्ट बोला है, मई 2019 में 130 वर्षों में पहली बार किलोग्राम को फिर से परिभाषित किया गया था। अब इसे प्रकृति के एक मूलभूत गुणों के रूप में पुनर्भाषित किया जाएगा, जिसे क्या कहा जाता है। तो आंसर प्लांक का स्थिरांक कहा जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से किस राशि की एसआई मात्रा का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर है। तो आंसर दबाव हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्वप्रथम सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बड़ी जी के मान को निर्धारित करने वाला कौन था। तो आंसर
हेनरी कैवेंडिश था, हेनरी कैवेंडिश। नेक्स्ट, संवेग का एसआई मात्रक क्या है? तो आंसर केजी मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थों की अवस्था को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा, तो आंसर इसका आइंस्टीन संघटन कहा जाता है। तो इसका आंसर इसका आंसर बोस-आइंस्टीन संघटन कहलाता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के डैश के बराबर होता है? तो आंसर 6ठे भाग के बराबर होता है। नेक्स्ट, लैक्टोमीटर यानी दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारण करने के लिए उपयोग किया जाता है, और हाइड्रोमीटर तरल पदार्थ के घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो डैश सिद्धांत पर आधारित होते हैं। तो आंसर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट टाइप 2 है दोस्तों, ये सेकेंड वीडियो में दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।